बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की जो हमारी डायरी है ये 26, 27 और 28 मई की डायरी है, मर्ज डायरी है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें बेटा हम पढ़ेंगे मेजरिंग टेप क्या होती है, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.7 और 1.8 साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बेटा हम बात करेंगे वो है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो है ये सेम ऐसे ही है जैसे बेटा मीटर रॉड और मीटर रोल था, लेकिन ये मीटर रॉड और मीटर रोल से बेहतर है। कैसे बेहतर है हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि मीटर रोल या मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है। कि अब लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। ओके, अब बेटा हम बात करते हैं मेजरिंग टेप की। मेजरिंग टेप क्या है जी? मेजरिंग टेप अभी भी आपको बताया ऐसे ही है जैसे मीटर रॉड या मीटर रोल होता है, ठीक है। मेजरिंग टेप आपको डिफरेंट जो है लेंथ्स के अंदर मिल जाती है, जैसा कि 20 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर लॉन्ग, जितनी आपको उसकी ज़रूरत होती है। सो ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं कारपेंटर्स, लकड़ी का काम करने वाले, और ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहे का काम करने वाले, ठीक है। ये मीटर्स और सेंटीमीटर्स के अंदर आपको मिल सकती है। अब ये था, इसका काम क्या है? इसका काम भी बिल्कुल सेम वही है। किसी दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, और क्या कि किसी चीज़ की लेंथ आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये बेटा इसमें ये बेहतर कैसे है उससे? जी, ये बेहतर ऐसे है कि मीटर रॉड या मीटर रोल जैसे ये है, इसको आप कहीं पे ले जाना मुश्किल है। अगर ये हमारे पास इसकी हमें ज़्यादा लेंथ चाहिए हो तो इसको ले जाना मुश्किल है, इसको फोल्ड नहीं आप कर सकते। वो आप फोल्ड कर सकते हैं, मिस्त्री के पास भी होती है, जैसे कि इंची टेप वगैरह होती है, ठीक है। ये इधर आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 9 के ऊपर डायग्राम में बनी हुई है, ये देखें, ये वाली। इसको कैरी करना आसान है, इसको आप कहीं भी उठा के साथ लेके जा सकते हैं, बड़ी बड़ी रीडिंग्स ले सकते हैं, इसको आप जेब में रख के कैरी करके लेके जा सकते हैं। इसलिए मेजरिंग टेप जो है वो मीटर रोड मीटर रूल से बेहतर है, ठीक है। बेटा ये था मेजरिंग टेप। ये सारा पैराग्राफ आप करेंगे, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बेटा हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की। अगर तो हमें जस्ट 1 मिलीमीटर तक ही एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। मीटर रॉड और मीटर रोल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, कि उसके ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है वो 1 मिलीमीटर है। बेटा हम क्या करेंगे कि अगर हमें इतनी ही रीडिंग चाहिए, इतनी ही एक्यूरेसी चाहिए तो मीटर रॉड ठीक है, लेकिन अगर हमें इससे 10 गुना ज़्यादा रीडिंग एक्यूरेट चाहिए तो फिर बेटा हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स को, ठीक है। ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मीटर रॉड है, मीटर रोल है, इधर आप एक साइड पे इसको इधर से रखिए, एक साइड पे इसकी ये जो है पिन से रख दें। अब ये जो रीडिंग है ऑलमोस्ट फर्ज कर लें 94 और 95 के अंदर आ रही है। इसकी रीडिंग जो है 94 और 95 के बीच में आ रही है। अब बेटा हमें जो बड़े कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम 94 लिखें या 95 लिखें, क्योंकि मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है उसने हमें बाउंड किया हुआ है। या तो आप ऐसे लिख ही नहीं सकते 94.3, 94.5, या तो हमें 94 चूज़ करना पड़ेगा या 95 चूज़ करना पड़ेगा, तो फिर ये इतना एक्यूरेट नहीं होता। इसलिए हमें वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, और मीटर रॉड से ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। जी बेटा, वर्नियर कैलिपर की जो डेफिनेशन है आपकी समरी में पेज नंबर जो है बेटा आपका 23, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। जी, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ सच एज इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर
इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर्स। ये बेटा वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है। आपको बताया कि इंटरनली एक्सटर्नली डायमीटर फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं और हमें एक्यूरेसी मीटर 8 से 10 गुना अगर ज़्यादा चाहिए होती है तब हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। अब उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करते हैं। एक रफ सी डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। ये बेटा जो आपको नज़र आ रहा है ये मेन स्केल है, ठीक है, और ये जो बेटा आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास है वर्नियर स्केल। ये क्या आपके पास वर्नियर स्केल है। आपको पता है बेटा मेन स्केल के ऊपर जो हमारे पास रीडिंग होती है सबसे स्मॉल वो है 1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल जो है हमारे पास ये बेटा 10 डिविजन्स पर जो मुश्तमिल है। अब देखें ये आपके पास इस कंस्ट्रक्शन की पहली बात करते हैं फिर डिटेल में जाते हैं जी। ये है आउटर जाज, यानी कि अगर आपको इसका बाहरी इस मार्कर के खोल का बाहरी अगर आपको डायमीटर फाइंड करना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप आउटर जाज को यूज़ करेंगे। अगर आपने इसका इंटरनली डायमीटर फाइंड करना है तो आप इनर जाज को यूज़ करेंगे। मेन स्केल के साथ होता है फिक्स, इसके दो जाज होते हैं, एक मूवेबल होता है एक फिक्स होता है, ठीक है। मेन स्केल के साथ होता है फिक्स जा जो कि मूव नहीं करता, ठीक है, और वर्नियर स्केल के साथ बेटा होता है मूवेबल जा जिसे आउटर जा भी कहते हैं। वर्नियर स्केल ही जस्ट क्या करेगा, मूव करेगा। उसके लास्ट पे मेटल स्ट्रिप होती है। अगर आपको ये फाइंड करना हो कि इस मार्कर खोल की डेप्थ कितनी है तो आप इसकी स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ की कंस्ट्रक्शन है, दोबारा सुन लें। मेन स्केल होता है वर्नियर कैलिपर्स में, एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। वर्नियर स्केल को भी डिटेल में देखते हैं। मेन स्केल के साथ इसके दो जाज होते हैं, एक फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है। मेन स्केल के साथ फिक्स जाज होता है, वर्नियर स्केल के साथ मूवेबल जाज होता है। इसको हम आउटर जाज कहते हैं। अगर हमने एक्सटर्नली बाहरी चीज़ का डायमीटर फाइंड करना तो इस जाज को यूज़ करते हैं। अगर बेटा हमें इंटरनल डायमीटर फाइंड करना तो इनर जाज को यूज़ करते हैं। तो इसके साथ बेटा होता है टाइटनिंग स्क्रू, मार्कर नहीं चल रही, टाइटनिंग स्क्रू जी बेटा। सो इसका क्या काम होता है, जी बेटा इसका काम होता है कि जब आपने किसी चीज़ को, किसी पेंसिल वगैरह का डायमीटर फाइंड करना है, इसमें रखेंगे तो इससे आप इसको टाइट कर सकते हैं। सो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब बेटा हम इसके लीस्ट काउंट की बात कर लें। लीस्ट काउंट से पहले आप देख लें ज़रा कि ये मेन स्केल जो है हमारे पास, मेन स्केल की ये बेटा 10 डिवीजन जो है, यानी कि हर एक 1 मिलीमीटर के बराबर है। हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मेन स्केल की जो 10 डिवीजन है ये वर्नियर स्केल की 9 डिवीजन के बराबर होती हैं। यानी कि मेन स्केल की जो मेन स्केल की जो 9 डिवीजन है ये वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन के बराबर होती हैं। जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है 10। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि अब मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो है 1 मिलीमीटर। अब वर्नियर स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो बेटा आपके पास होती है 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। सो ये सिंपल सा आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन थी जो हमने देखी है कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, यानी कि इसकी जो हमारे पास ये डिवीजन है, सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग हमारे पास किसके इक्वल है 0.9 मिलीमीटर के। अब इसका लीस्ट काउंट बेटा आप फाइंड कर सकते हैं। लीस्ट काउंट के लिए बेटा इसका फार्मूला आप लगाएंगे, फार्मूला बुक के ऊपर मेंशन भी है जी। फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल वो है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी नंबर ऑफ डिवीजन है जी 10 है, तो आप 10 पे इसको डिवाइड कर दें तो लीस्ट काउंट बेटा आपके पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाह रहे हैं तो 0.01 सेंटीमीटर होगी। यह था बेटा इसका लीस्ट काउंट। अब इसकी बात करते हैं वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की। अगर बेटा मेन स्केल का 0
और वर्नियर स्केल का 0, अगर ये कोइंसाइड कर रहे हो, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हो, जुड़े हुए हो, तो फिर बेटा हमारे पास कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा हो कि अगर मेन स्केल का 0 लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, तो उससे क्या होगा, हमारे पास कोई एरर आएगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी डिवाइस पे अपना वेट अपना जो है वज़न करना चाहते हैं, मैथ अपना वेट देखना चाहते हैं, तो उसमें 2 kg का पहले ही एरर है। आप अपना वज़न करते हैं, वो आ जाता है 74 kg। सो आप क्या करेंगे, 72 में से ये वाला 2 क्या कर देंगे, निकाल देंगे 74 में से, तो 72 जो है आपका एक्चुअल जो है वो वेट आ जाएगा। यानी कि वो राइट साइड पे हो तो कौन सा एरर होगा, लेफ्ट साइड पे हो तो कौन सा एरर होगा। सो बेटा वो हम देखेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी जीरो करेक्शन कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथ ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.7 है, व्हाट इज मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट। तो बेटा आपके बुक पेज 10 के ऊपर द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन 0.1 मिलीमीटर इस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो उसका लीस्ट काउंट है वही नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट ही वर्नियर कैलिपर का आपके पास क्या कहलाता है, वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। तो ये बुक के ऊपर ही शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.8 है, उसमें पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आप ज्यादा पॉइंट भी लिख सकते हैं, मैंने जस्ट आप लोगों के लिए 2 पॉइंट लिखे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है तो हो जाएगा। 1.8 का आंसर है एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डेट कैन अफेक्ट द रीडिंग, जो कि रीडिंग को आपकी क्या करे, स्पेसर डाले, इज कॉल्ड जीरो एरर। तो जीरो एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिटेल में आके पढ़ेंगे हम। तो ये थी बेटा आज की आपकी डायरी। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।